भागलपुर में अपनी मांगों को लेकर होमगार्ड के जवान सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों महिला और पुरुष होमगार्ड के जवान ने हाथ में थाली बजाते हुए समान काम के बदले समान वेतन की मांग की। होमगार्ड के जवानों ने बताया कि साल 2016 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश भी दिया गया है। इसके बाद भी सरकार हम लोगों को समान काम के बदले समान वेतन नहीं दे रही है। कम सैलरी होने के कारण परिवार के भरण पोषण पर आफत आ गई है। महिला होमगार्ड के जवान ने बताया, कम सैलरी के कारण बच्चों की पढ़ाई की फीस भी नहीं भर पा रहे हैं। स्थिति क्या आप लोगों की? हम लोग का मांग 21 सूत्री मांग है सर, और हम लोग का समान काम का समान वेतन चाहिए। हम लोग महिला होके ड्यूटी करते हैं, नहीं तो विशेष अवकाश मिलता है, कोई सुविधा न छुट्टी का है, हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग का 20,000 21,000 में कट उठ के मिलता है, क्या बच्चा को पढ़ाएंगे? खाने के लिए नहीं मिलता है, आगे हम लोग क्या भविष्य बच्चा का बना सकेंगे सर? दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड़िया कुमारी हुआ सर। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जो है उपाध्यक्ष हैं जिला इकाई भागलपुर। हम लोगों का मुख्य मांग है कि सरकार 16 से अभी तक जो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन हुआ है उनको सरकार लागू नहीं कर रही है। और हम लोग यथावत जो है चरणबद्ध आंदोलन जो है 27, 28, 29 को जो है करेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग जो है 30 तारीख को बिहार विधानसभा के लिए पटना के लिए प्रस्थान होंगे और विधानसभा घेराव के लिए हम लोग सभी जवान पूरे बिहार के सभी जिला के प्रतिनिधि जो है हम लोग चक्का जाम आंदोलन का जो है आह्वान करेंगे। और चक्का जाम आंदोलन जो है सरकार के विरुद्ध हम लोग करेंगे और पूरे जिला, राज्य से लेकर के पूरे जिला इकाई में जो है हड़ताल की घोषणा होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पवन कुमार यादव, भागलपुर जिला उपाध्यक्ष इकाई भागलपुर। नमामि गंगे के तहत भागलपुर बरारी गंगा सीढ़ी घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस आरती में भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर आदि गणमान्य गंगा आरती में शामिल हुए। आरती करा रहे बाबा जटाशंकर मिश्र एवं भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि गंगा को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से इस आरती का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने ये भी कहा कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए लगातार कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि गंगा में कोई गंदगी न फैलाए। साथ ही साथ हरिओम जी ने कहा कि सामाजिक जागरूक के लिए गंगा आरती के माध्यम से ही लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आएगी, साथ साथ लोगों में जनजागृति भी आएगी। आज काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा आरती में शामिल हुए, जिसका नेतृत्व हरिओम जी कर रहे थे। इस कार्यक्रम में मंजेश सिंह, प्रिय रंजन, नील राज एवं लोकल महिला समिति के सभी सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की जो शुरुआत 2014 में हुई थी, उसके पहले 2003 से पूज्य पिताजी जो ब्रह्मलीन भारतीय स्टेडियम में कार्यरत रहे, उनके द्वारा गंगा की स्वच्छता, समाज का सौहार्द, शांति व्यवस्था सबको लेकर के मैं और उनके साथ मिलकर के 28 जनवरी 2003 को गंगा महाआरती का आयोजन इसलिए किए थे क्योंकि गंगा लोग को जोड़ने का सबसे सरल मार्ग केवल गंगा महाआरती है। इसी सुझाव को बिहार सरकार पर्यटन निगम ने माना है, दिल्ली सरकार में जो केजरीवाल की सरकार थी यमुना आरती के लिए उसको उन्होंने भी माना है, और भारतीय राष्ट्रीय गंगा से जल शक्ति मंत्रालय ने भी गंगा महाआरती को स्वीकार करा है, जिसकी वजह से हर साल हरिद्वार में प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है, जिसमें हमारी जो सहभागिता है वो निरंतर थी, है और रहेगी। कैसे स्वच्छ होगा? जब उसको गंगा की महत्ता को समझाएंगे, जैसे कि हम लॉ मानते हैं, कचहरी में जीत हार होता है, डॉक्टर को मानते हैं तो शरीर ठीक होता है, उसी तरह गंगा के लिए 14 नियम बना है कि तट पर शौच, कुल्ला, बाल झाड़ना, निर्माल डालना, मैल छोड़ना, सिर मलना, हंसी मजाक करना, दान लेना, रति क्रिया करना, दूसरे तीर्थ के प्रति अनुराग प्रदर्शित करना, अर्थ तीर्थ की महिमा करना, कपड़ा धोना, जल पर तथा तैरना मना है। साथ ही साथ कहा गया है कि पूरे संसार का कोई पाप अगर करके गंगा जी के पास आता है तो वो पाप करता है, लेकिन गंगा जी में कोई पाप करता है तो वो नहीं करता है। तो क्या नहीं करना चाहिए? तो गंगा जी में आग का मल नहीं देना चाहिए, कुल्ला नहीं डालना चाहिए, जो ना कपड़ा से नहा है वो दोबारा उसमें डुबाना नहीं चाहिए, और खास करके जब नहाने के लिए आते हैं तो एक दिन पहले कपड़ा जो पहने वो घर में खोल के स्नान करके फिर गंगा जी आना चाहिए। अगर ये रूल फॉलो करेगा गंगा स्वच्छ ठीक है और रहेगी। लोगों से क्या अपील करेंगे? नित्य पहले गंगा महाआरती में आइए, और जो आपको सिखाया जा रहा है, जैसे स्कूल में आपको शिक्षक बताते हैं कि यहाँ पढ़ने के बाद ट्यूशन में जो बताया जाए और अपने जो शिक्षक है उनसे सीख करके उसको रिवीजन करते रहिए, उसी तरह यहाँ जो आपको सिखाया जा रहा है बार बार समझिए, नहीं समझ में आता है पूछिए, हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा नित्य का काम है कि नित्य गंगा महाआरती करके लोगों को गंगा ऋषि कृषि सदस्य यहाँ पर यही कार्य करता है कि जो आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अज्ञानता के सागर में डूब रहे हैं, गंगा जी नहाने आते लेकिन महत्व नहीं पता कि गंगा नहाने से होता क्या है। आपका परिचय? जटाशंकर मिश्रा है
कि गंगा माँ हम लोग पुकारते हैं। माँ की जैसा हम लोग सेवा करते हैं उसी तरह से ये हमारी माँ है, गंगा माँ है। इनको हम लोग कैसे दूषित होता हुआ देख सकते हैं। हमारे मन में इसी विचार को लेके गंगा महाआरती का आयोजन हर जगह किया जा रहा है। तो जो भी चीजें हैं गंगा आरती से संबंधित, इसका मतलब ही है कि माँ को हम किस तरह से शुद्ध और स्वच्छ रख सकें। इसके तहत कई सारी योजनाएं चल रही हैं कि इनको कैसे स्वच्छ और शुद्ध रखा जाए। उसी के तहत मैं तो मेयर भागलपुर की मेयर हूँ। मेयर होने के नाते आप सबों को मैं बता दूं कि हमारे यहाँ भागलपुर नगर में भी इस गंगा माँ को स्वच्छ रखने के लिए एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे कि जितना शहर का जितना नाला है सब नाले के पानी को एक जगह एकत्रित किया जाएगा और उसको शुद्ध करके फिर गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे निगम से भी ये पहल हो रहा है। ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। भारत सरकार बिहार सरकार से मिलके इस तरह की योजना बनाई है और गंगा के किनारे जो शहर बसा हुआ है सब जगह ये एसटीपी का निर्माण होना है। हमको लगता है निकट भविष्य में जो हमारा मिशन है गंगा आरती होना या गंगा शुद्ध होना, ये सब होगा और हर शहर, हर जिला, हर जगह जहाँ पर कि गंगा के किनारे बसा हुआ है सब लोग इस गंगा आरती में सम्मिलित होंगे और एक तरह का मैसेज देंगे जो भी गंगा के किनारे बसे हुए हैं कि हम लोग किस तरह से गंगा को अपनी माँ के तरह स्वच्छ रख सकते हैं। तो जय गंगा माँ और आप सबों को फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ आज गंगा आरती को 23 वर्ष हो गए हैं। इस पावन भूमि पर नित्य प्रतिदिन संध्या 5 बजे से आरती होती है। मेन उद्देश्य हम लोगों के लोगों में जन जागृति हो, समाज में एक भाव जगे कि गंगा की महत्ता समझे। आज देख रहे हैं नदी नाला लोग जब प्रदूषित कर रहे हैं तो विलीन हो रहा है, तो लोगों में जो जन जागृति चेतना पैदा होगी कि नहीं इनकी महत्व को जो समझेंगे। आज सरकारें जल संरक्षण पर विशेष जोर दे रही है। आने वाला समय जल के लिए जो प्रलय होने वाला है या जल का जो अभाव होने वाला है उनको ध्यान में रखते हम गंगा की निर्मलता को रखें, उनकी धार को बरकरार रखें। और लोगों में ये कब होगा जब लोगों में जन जागृति होगी, लोगों में चेतना होगा। गंगा आरती के माध्यम से गंगा तट पर आप देख रहे हैं तमाम श्रद्धालु अनेकों जगह से आए हैं, दूरों दूरों से आए हुए हैं। लोगों में ये महत्ता जब जगेगी, लोग जन जागृति फैलेंगे तो हमारा गंगा स्वच्छ भी होगा, परिवार भी स्वस्थ होगा और समृद्ध खुशहाली का परिवार का महत्व है। और हम लोग चाहते हैं कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए गंगा आरती के माध्यम से कि नमामि गंगे का जो भारत सरकार कार्य कर रही है हम सब उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कितना श्रद्धालु आए? करीब आज 1000 की संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना है कि जब से आप देख रहे हैं श्रद्धालु धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। बहुत ही कम समय में और लोग आएंगे। बहुत ही ज़्यादा भव्य और अनोखा आज यह गंगा समागम होगा। 23 वर्षों का जो ये आज 23वां अधिवेशन हमारा चल रहा है गंगा आरती का, आप देखेंगे बहुत ही भव्य और बढ़ चढ़ कर लोग श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों में जन जागृति आई है गंगा के प्रति, जो सोच बदली है कि केवल गंगा स्नान करके नहीं जाना है, गंगा को स्वच्छ और शुद्ध रखना है, उनकी निर्मलता पवित्रता को बनाए रखना है। इसी मंगल को सभी श्रद्धालु आए हुए हैं। स्वच्छ कैसे रहेंगे गंगा? स्वच्छ हम तब रखेंगे गंगा जब हम गंगा के प्रति आस्थावान होंगे। स्वच्छता तब होगी जब उनके प्रति हम आस्था रहेंगे। हम जो जन जागृति लाएंगे कि गंगा का कचरा क्या चीज़ दूषित हो जाता है, क्या नहीं करना है, जिससे हम लोग जैसे हम लोग कचरा करते हैं, मूर्ति विसर्जन कर देते हैं, हमको जब पता चला नहीं है गंगा हमारी माँ है, हमको जब पवित्रता और सम्मान के साथ देंगे, उनमें मन में भाव जागेंगे तो हम कहीं भी गंदा दूषित नहीं करते। घर में रहते हैं, घर में भाव रखते हैं कि नहीं हमारा घर है, तो कैसे हम साफ सुथरा रखते हैं। जब हम जानेंगे गंगा हमारी माँ है और हमारी पवित्र भूमि है तो हमारी अपने आप स्वच्छता बढ़ेगी। आपका परिचय? मेरा नाम नीतीश कुमार है, हम जल योद्धा हैं और यहाँ पे हम गंगा के समूह के कार्य संयोजक हैं। देखते हैं गंगा आरती को हम लोग देखते हैं और नित्य दिन गंगा आरती आके हम लोग जन जागृति फैलाते हैं।